कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि सीसीईए की बैठक में धान और खरीफ फसलों की एमएसपी को बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। धान के समर्थन मूल्य में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। धान का एमएसपी 50 रुपए बढ़ाकर 1410 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही दालों के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। वो किसान जो कि खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस साल सरकार धान की खरीद 1410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करेगी, जो कि पिछले साल 1360 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस साल खरीद दर में 3.68% की वृद्धि की गई है। ज्वार का बड़ा समर्थन मूल्य। केंद्रीय कैबिनेट ने ज्वार के समर्थन मूल्य में 40 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1570 रुपए और देसी ज्वार का समर्थन मूल्य 1590 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। दालों पर भी मेहरबान सरकार, वहीं दालों के समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है। अरहर की दाल के समर्थन मूल्य में 275 और मूंग की दाल के समर्थन मूल्य में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही दाल पर सरकार ने 200 रुपए बोनस देने का भी ऐलान किया है और ये बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिया जाएगा। रागी का एमएसपी बढ़ा 100 रुपए। वहीं रागी के एमएसपी में भी सरकार ने इजाफा किया है। सरकार ने इस बार रागी के लिए 1600 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है, जो कि पिछले साल 1500 रुपए प्रति क्विंटल था। केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लेते हुए किसानों को राहत देने का काम किया है। हालांकि कुछ किसान इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, लेकिन समर्थन मूल्य में हुए इस इजाफे ने किसानों के पिछले नुकसान को कुछ हद तक दूर करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। तो किसानों के लिए एक राहत वाली खबर है, जो कि खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन फसलों का समर्थन मूल्य बढ़कर अब कितना हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। धान की अगर बात करें तो 1360 रुपए पहले था, जो कि अब 1410 हो गया है कॉमन का। और ग्रेड ए की अगर बात करें धान की, तो वो 1450 रुपए हो गया है, यानी कि दोनों किस्मों के धानों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दालों की अगर बात करें तो अरहर की दाल भी जो है अब 4625, मूंग की दाल 4625, उड़द 4625 और सोयाबीन का रेट 2560 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यह नया एमएसपी है। साथ ही आप देख पाएंगे कि पुराना एमएसपी जो है 2014-15 का, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, बाजरा 1250 से 1275, मक्का 1310 से 1325, रागी 1450 से 1650 और कपास का रेट 3800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। धान के समर्थन मूल्य की बात करें तो 50 रुपए का इजाफा किया गया है। और अगर सार दर सार यानी कि पिछले साल के मुकाबले उससे पिछले सालों की अगर बात करें तो वो किस तरीके से बढ़ोतरी उसमें की गई थी, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको समझाते हैं। 2010-11 में एमएसपी 1000 रुपए था, 11-12 में जो कि 1080 हुआ, यानी कि 80 रुपए का इजाफा किया गया था धान के एमएसपी में। 2012-13 में 1250 रुपए हुआ, यानी कि 1080 से 1250 किया गया। 2013-14 में 1310 और उसके बाद पिछले साल फिर 50 रुपए का इजाफा करते हुए 1360 किया गया था। और इस बार एक बार फिर से 50 रुपए का इजाफा इस एमएसपी में करते हुए 1410 रुपए कर दिया गया है। तो कई फसलों के एमएसपी में इजाफा किया गया है, खरीफ फसलों की खासतौर पर। और इससे किसान किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है एमएसपी में इजाफे पर, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता शशिकांता सिंह ने। धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद में किसानों के चेहरे पर रौनक आई है, क्योंकि किसान बेहद खुश हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मानना है, धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने कहा है कि कहीं न कहीं मतलब जो बढ़ा दिया जाए, तो इसमें कैसे मतलब आप रिएक्ट करेंगे? अच्छा करेंगे जी। हाँ जी, अच्छा करेंगे जी। मतलब इस बात से खुश है? हाँ, खुश है जी। तो और क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से, कि और उम्मीदें हो कुछ? कई कामों की उम्मीद है जी, अगर करेंगे तो सरकार। जैसे जो भी है, मान लो किसान के लिए खाद है, खाद, बिजली, जो भी मान लो कम से कम मूल्य में जो चीज मिलेगी उसमें किसान को फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर साफ कहना है कि कहीं न कहीं किसानों के फायदे की जो बात कर रही है सरकार, उससे बेहद खुश है। क्या कहना है, जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है उससे कितने मतलब खुशी है? क्या मानना है कि सरकार की ओर की बहुत बढ़िया खुशी है जी?
बहुत अच्छी बात है। और उम्मीदें हैं कुछ सरकार से? उम्मीदें तो खाद तेल के पैसे घटा के अनाज के पैसे बढ़ाओ, बढ़िया है। अनाज के भी उम्मीदें करते हैं, तो अनाज की भी जो गेहूं है उसकी समर्थन मूल्य बढ़ाने की भी बातचीत ये कर रहे हैं। इनका साफ करना है कि सरकार से गुहार करते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य वह भी बढ़ाए। इसके अलावा अंकल जी आप क्या मानना है आपका कि जो तो गेहूं का बानू का पड़ा हमारा और बड़ा भाव बदलना चाहिए और तो सारा सौदा बेच गया, गेहूं वाला भाव तो नहीं बेच रहा जी, हमें करा के मुश्किल हो रही है। अब ये जो गेहूं का इसका अच्छा जो धान का समर्थन पिछले साल तो 4000 बिका था, इनका 2500 बिक रहा जी, हम करा के नहीं अब जो बढ़ा दिया है सरकार ने, बढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात से बढ़ा दिया तो और भी उम्मीदें रखते हो? हाँ बहुत अच्छी बात से, हमें तो मैंने कहा जो कपास है वो ओड़ा पड़ी है, उसके बीज तो आवे हैं बहुत महंगे और होंदी को नहीं हुआ, उसकी बीमारी नहीं मिटती, तो और भी उम्मीदें हैं सरकार से? हाँ तो इनका साफ कहना है कि सरकार से कहीं ना कहीं धान की जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ा दिया, इसके साथ साथ इनकी ये उम्मीदें भी है कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य वह भी केंद्र सरकार बढ़ाए। कैमरामैन आजाद के साथ शशिकांता सिंह, फोकस टीवी, हिसार ब्यूरो। तो ये तमाम हिसार के किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि और भी फसलों से वो उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके भी एमएसपी में इजाफा करे। वहीं कुरुक्षेत्र के किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। सही है कि अभी रिसेंटली जिम्मेदारों को गेहूं में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार ने गेहूं का नुकसान होने के बावजूद भी दान के अंदर सिर्फ 50 रुपये मूल्य में वृद्धि की है, जबकि डीजल के अंदर, दवाइयों के अंदर और जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ती है जैसे कि लेबर होगी, सबके रेट डबल होने को तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदार की फसल का रेट सिर्फ 50 रुपये बढ़ाया गया है। इससे जिम्मेदार सारे के सारे खफा हैं। हम अपनी इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि कृपया इसके बारे में अच्छी तरह दोबारा सोचें और दान का रेट का बढ़ाने की कुछ। बहुत मुश्किल है जी, लेबर के रेट बढ़ गए, तेल बढ़ गया, 50 रुपये बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा होना चाहिए, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आज कोई भी सामान खरीदने चले जावा उनके डबल रेट हो गए, इसलिए बहुत कम है। ये मजाक कर रही है सरकार किसानों के साथ। 50 से बढ़ने का क्या मतलब होता है? दिहाड़ी 150 रुपये दिया, 400 रुपये पहुंची पड़ी है, खर्चे हर चीज़ के डबल ट्रिपल हो गए हैं, क्या किया जाए इसके अंदर? 50 भी नहीं जरूरत नहीं थी, बाकी हम जितना घाटा खा रहे हैं 50 रुपये और कर लेंगे अपनी जेब में से। तेल के रेट बढ़ा दिए, कहाँ एक बार 60 रुपये ले आए, कहाँ दोबारा 70 रुपये के ऊपर ले गए, क्या फायदा उस चीज़ का हुआ? कच्चा तेल कम है और ये लेबर देखो ना आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई 2 साल के अंदर। आने वाले टाइम में यही हाल रहा तो किसान तो आत्महत्या करेंगे, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार कह रही थी कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमने तो कहीं अच्छे दिन देखे नहीं जी। मैंने भी सरकार को वोट दिया है तो किस सोच समझ के दिया, लेकिन मेरे को नहीं दिखा कि भी सरकार ने कोई अच्छा काम किया है या कोई सरकार अच्छा काम कर रही है। 50 रुपये में कुछ नहीं होता। 50 रुपये में क्या है तो मतलब जिम्मेदारों के साथ मजाक कर रही है, भद्दा मजाक कर रही है सरकार बहुत ज़्यादा। तो इसमें मतलब जो है 50 रुपये में जिम्मेदार क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता 50 रुपये में। आज लेबर देखो कहाँ पे, लेबर बहुत बढ़ चुकी है। 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये कम पे कोई दिहाड़ी पे आदमी नहीं आता, ठीक है। खाना वाना सब बीच में मिलता है, 600 रुपये में पड़ता है, तो जिम्मेदार क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमा।